धूप, अंधेरा, स्याह, काली रात जब कुछ भी नहीं दिखाई देता, एक अजीब सा सन्नाटा होता है। इस अंधेरे में, इस रात में, लेकिन अफसोस कि अंधेरे से कोई नहीं बच सकता। ना तो इंसान और ना ये धरती। और फिर यही अंधेरा तो जीवन होता है उन करोड़ों आत्माओं का जो आज भी भटक रही है, जिनकी मुक्ति असंभव सी है। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। हालांकि जगह और पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। उस अंधेरे रात में ट्रेन अपनी पूरी स्पीड से पटरी पर भागी जा रही थी। ट्रेन के एसी कोच में अंकित अपनी वाइफ कृतिका और 7 साल की बेटी सुहाना के साथ शिमला के पास स्थित छोटी सी जगह मसोबरा जा रहा था। अंकित पुश्तैनी मकान वही था। हर साल वह गर्मी की छुट्टियों में पूरे परिवार के साथ वहां जरूर जाता था। पुलों और नदियों को पार करती हुई आगे बढ़ रही थी। सभी गहरी नींद में थे। अचानक कृतिका की नींद खुल गई और जैसे ही उसकी नींद खुली उसे लगा कि कोई शख्स उसकी बेटी के पास खड़ा है और उसे घूर रहा है। लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया। कृतिका ने तुरंत ही कंपार्टमेंट का स्विच ऑन किया और फिर से वही सवाल पूछा। कृतिका की आवाज़ सुनकर वह शख्स कृतिका की ओर घूर कर देखता है। अजीब सा चेहरा और बहुत ही डरावनी आंखें थी उसकी, वो भी सुर्ख लाल। ऐसा लगा कि जैसे आंखों में खून उतर आया हो। कृतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उसे देखकर फिर भी उसने हिम्मत की और कहा, ये क्या कर रहा है? यहाँ पर क्यों घूर रहा है मेरी बेटी को इस तरह? लेकिन उसकी बात खत्म होने के पहले ही उस शख्स ने गहरी नींद में सोई सुहानी का गला दबाना शुरू कर दिया। सुहानी चटपट नहीं लगी। छोड़ छोड़, यह कहकर कृतिका ने उस शख्स को एक लात मारी, जिसके जवाब में उस शख्स ने कृतिका का भी गला पकड़ लिया और उसे दबाना लगा। अंकित, अंकित, अंकित बचाओ, बचाओ, अंकित बचाओ। अभी तक सभी बातों से बेखबर और नींद की आगोश में पूरी तरह समा अंकित की नींद अपनी पत्नी के चिल्लाने की आवाज से खुल गई। और जब उसने सामने उस भयानक से दिखने वाले शख्स को अपनी पत्नी और अपनी बेटी का गला दबाते हुए देखा तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। कौन है? कौन है बे तू? तेरी इतनी हिम्मत? यह कहकर अंकित ने एक जोरदार लात मारी। वो शख्स अचानक हुए इस हमले के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वह दूर जाकर गिरा। इसी बीच अंकित ने अपनी बेल्ट खोली और लगातार उस पर बेल्ट बरसाने लगा। चौहानी और कृतिका सहमे हुए से यह देख रहे थे। अचानक उस भयानक शख्स ने भी हिम्मत दिखाई और उसने एक जोरदार लात अंकित दूर जा गिरा और उसका सिर ट्रेन की दीवार से टकराया, जिससे लगातार उसके सर में खून बहने लगा था। उस खून को देखकर उस शख्स के चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। वह भागकर वहां गया और ट्रेन के फर्श पर गिरे खून को चाटने लगा। यह देखकर सुहानी और कृतिका दोनों और भी ज्यादा डर गए। उन्हें उपकारी आने लगी। अंकित, अंकित, ये कोई इंसान नहीं है, नहीं है ये कोई इंसान। पापा, पापा, भाग पापा, भाग। लेकिन अंकित ने उन लोगों की कोई बात नहीं सुनी और वह फिर से उठ खड़ा हुआ और उस भयानक से शख्स का गला दबाने लगा। इस बार उस शख्स ने अंकित को ज्यादा मौका नहीं दिया और ट्रेन के कंपार्टमेंट से होते हुए गेट की ओर भागने लगा। अंकित भी उसके पीछे भागा। पीछे पीछे सुहानी और भी भागी। गेट के पास जाकर फुल स्पीड से वो कूद गया। अंकित भी उसे पीछे कूदना चाहता था, लेकिन सुहानी ने उसे रोक लिया। पापा, यह क्या कर रहे हैं? पापा नहीं, पापा नहीं। लेकिन अंकित ने सुहानी का हाथ पीछे चटक दिया और वो भी नीचे कूद गया। दुर्भाग्य से वो जहाँ कूदा वो एक दूसरी पटरी थी, जहाँ एक और ट्रेन आ रही थी।
अंकित उस तेज रफ्तार से ट्रेन की चपेट में आ गया। अंकित का शरीर कई टुकड़ों में बट गया था। उस विभक्त दृश्य को देखकर कृतिका जोर से चीख पड़ी। अंकित, अंकित! कृतिका, क्या हुआ? कृतिका, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? क्या हुआ? अंकिता की आवाज सुनकर कृतिका ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो तो ट्रेन के बर्थ पर लेटी हुई है। उसके सामने वाली बर्थ पर सुहानी गहरी नींद में सोई हुई थी। कृतिका का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। क्या हुआ कृतिका? कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? सपना? सपना? हाँ हाँ, सपना सपना देखा मैंने। बहुत ही बुरा और भयानक। बाहर ट्रेन किसी आउटर पर रुकी थी। शायद सिग्नल लाल था। इसीलिए इस बीच संकीत और कृतिका की बातचीत की आवाज में सुहानी की भी नींद खुल गई। पापा पहुंच गए क्या? अरे नहीं, अभी आधा घंटा और लगेगा बेटा, आधे घंटे और। पर ट्रेन तो बजे पहुंचने वाली थी। हाँ बेटा, ट्रेन थोड़ी सी लेट है, 12 बज जाएंगे, इसलिए मुझे ट्रेन पसंद नहीं है। हमेशा लेट चलती है। सुहानी ने यह बात मोबाइल की घड़ी देखते हुए कही। मम्मा, पानी है क्या? मुझे जोरों से प्यास लगी है। कृतिका ने पानी की बोतल की ओर देखा जो लगभग खाली हो चुकी थी। पानी तो नहीं है बेटा, पर बहुत जोरों से प्यास लगी है। मम्मा रुको, मैं पेट्रो कार में देख कर आता, वहाँ जरूर मिल जाएगा। पानी नहीं, तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो। ये कहकर कृतिका ने अंकित को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर अब भी वही डर के भाव साफ साफ देखे जा सकते थे। हालांकि उसने जो भी देखा था सपने में देखा था, फिर भी डर के मजबूत पंजे ने उसे पकड़ रखा था। वहाँ क्या हुआ कृतिका? कुछ नहीं, तुम पर कहीं मत जाओ। पर मम्मा, पानी तो चाहिए ना बेटा, आधे घंटे की ही तो बात है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। क्या पता पेट्रो कार में भी पानी ना मिले, अभी तो सब लोग सोए होंगे ना। हाँ बेटा। बाहर एक बार फिर से ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी और ट्रेन चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। सुहानी मोबाइल में गेम खेलने लगी। हालांकि प्यास से उसका गला अभी भी सूख रहा था। वह बीच बीच में पानी पानी कर रही थी। स्टेशन पहुंचते ही सबसे पहले तुम्हें पानी पिलाऊंगी, ठीक है? रात के 12:30 बजे ट्रेन मसूबरा पहुंच चुकी थी। वैसे तो अक्सर ही यह होता है कि ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही सामान उतारने के लिए कुली ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन रात शायद काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए एक भी कुली उन्हें नज़र नहीं आया। स्टेशन भी बिल्कुल सुनसान था क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। अंकित और कृतिका ने सारा सामान उतारा। सामान उतारते हुए भी दोनों इधर उधर देख रहे थे कि कोई कली आ जाए, लेकिन और हद हो गई, एक भी कुली नहीं दिखाई दे रहा था। बाहर तक सामान खुद ही ले जाना होगा, वहाँ ज़रूर कोई गाड़ी वाला होगा। अगर बाहर भी कोई टैक्सी वाला या गाड़ी वाला नहीं मिला तो फिर कैसे जाएंगे घर? अरे बाबा, मिल जाएगा। अब पिछली बार भी तो हमें रात हो गई थी। पिछली बार 10 बजे थे और अभी 12:30 होने आए हैं। बस अभी बाहर निकले, लेकिन बाहर भी पूरी तरह सन्नाटा था। बस बीच बीच में कुत्तों के लड़ने या रोने की आवाज़। जो स्टेशन के बाहर झुंड बनाकर जमा थे। मैंने कहा था ना, लो अब कैसे जाएंगे घर? पापा, आप हमेशा कहा करते थे स्टेशन से घर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है तो सही, लेकिन इतनी रात को कभी गया नहीं। उस रास्ते से क्यों, आपको डर लगता है क्या? अरे नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा, लेकिन तेरी मम्मी तैयार होगी तब ना। पता नहीं इसे ट्रेन में क्या हो गया था, बात बात पर चौंके जा रही थी। डर रही है क्या? मम्मा, क्या हो गया तुम्हें? चलो ना कर, यह क्या जिद है? रात हो रही है ना, सब लोग स्टेशन में ही रुकते हैं, सुबह निकलेंगे। लेकिन सुहानी जिद पर अड़ गई। मम्मा, मुझे प्यास लगी है, देख रही ना कितनी गर्मी है। ट्रेन में भी पानी नहीं पीने दिया, स्टेशन पर भी कोई पानी वाला नहीं दिखाई। अब अगर कुछ देर और पानी मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। सुहानी की बात पर कृतिका चुप हो गई थी। कुछ देर बाद वह अभी शॉर्टकट वाले रास्ते से घर की ओर जा रहे थे। रास्ता ट्रेन की पटरी के बगल होकर जाता था। वहाँ अंधेरा भी खूब था। रात होने को कारण सेफ तो वो बिल्कुल भी नहीं था।
लेकिन फिर भी वह उस रास्ते पर चल पड़े। दोनों ने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर रखा था। कुछ दूर जाने पर सुहानी को ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। सुहानी ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वो फिर से आगे की ओर चलने लगी, लेकिन फिर उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे तो है। वो अचानक से पीछे घूमी, लेकिन उसने देखा कि कोई भी नहीं। सुहानी अब डर गई थी। उसने अपनी मम्मी का हाथ जोर से पकड़ लिया। क्या हुआ सुहानी? मम्मा, मुझे लगा कि कोई पीछे है। कोई नहीं है। बेटा, तीनों फिर से घर की ओर चल पड़े, लेकिन कुछ दूर चलने पर तीनों को ही लगने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तीनों के तीनों डर गए। अचानक एक तेज रोशनी अंकित के आंखों पर पड़ी। कौन है? कौन है? अंकित ने देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है, जिसके हाथ में एक टॉर्च और हथौड़ा है। सब आप लोग इतनी रात को इस रास्ते से कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहा हूँ भाई, पर इस रास्ते में यहाँ रास्ता तो कुछ महीने पहले ही बंद कर दिया गया था। बंद कर दिया था? लेकिन क्यों? साहब, हम लोग ठहरे ट्रैक में, हमें ज़्यादा डिटेल का पता नहीं होता। हम तो ऊपर से ऑर्डर लिया कि रास्ता बंद रहेगा। माफ़ करना भाई, मुझे बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता था। खुद 1 साल के बाद यहाँ आया हूँ। कोई बात नहीं साहब, आप लोग लौट जाइए और मेन रास्ते से जाएंगे। ट्रैकमैन रविंद्र जब ये सारी बातें अंकित से कह रहा था, तभी सुहानी ने उससे पूछा, अंकल, यहाँ इतना अंधेरा है, आप लोग को डर नहीं लगता? यहाँ नहीं नहीं बेटा, हमें डर नहीं लगता। हमें तो आदत हो गई है इस अंधेरे की। वैसे भी यह हमारा काम है। अगर ट्रैकमैन रेल लाइनों पर नज़र नहीं रखेंगे तो उसकी मरम्मत नहीं करेंगे तो ट्रेन का एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। यह कहकर रविंद्र वहां से जाने लगा। अंकित भी वापस स्टेशन की ओर लौटने लगा। मैं कह रही थी तो तुम लोगों से, पर तुम लोगों ने सुना ही नहीं। अब फिर से वापस चलो। इतना सारा सामान लेकर कृतिका का मूड पूरा ऑफ हो चुका था, लेकिन कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। वह सभी स्टेशन की ओर वापस लौटने लगे। तभी सुहानी ने कहा, मम्मा, वॉशरूम जाना है। तुम भी ना, कभी प्यास लगती है, कभी वॉशरूम जाना है। यह कहकर उसने सुहानी को डांट दिया। कर रही वो कृतिका बच्ची है वो, अब इस सब चीज़ों पर किसी का कंट्रोल थोड़ी है ना। कृतिका सुहानी का हाथ पकड़कर थोड़ी दूर गई। अंकित उनका इंतजार करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद अंकित के कानों से दोनों के चीखने की आवाज़ आई। पापा पापा पापा, जल्दी आओ जल्दी, यहाँ पर। अंकित अंकित, अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ यहाँ।